होने को बहुत कम और पाने को बहुत ज्यादा है, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस एक मैसेज देने की कोशिश इसी के साथ करती हुई नजर आ रही है। देखिए, मिल्कीपुर उपचुनाव में एक अपडेट दे दूं, समाजवादी पार्टी के अजित प्रसाद पीछे चल रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मिल्कीपुर उपचुनाव में इस वक्त पीछे चल रहे हैं। इधर दिल्ली आ जाते हैं, बाबरपुर से आम आदमी पार्टी के गोपाल राय आगे चल रहे हैं, बदरपुर से इस वक्त आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं बीजेपी के। ओखला से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्ला खान पीछे चल रहे हैं, राम सिंह नेता इस वक्त आगे चल रहे हैं वहां पर। ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी इस वक्त पीछे चल रहे हैं, ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं इसको करेक्ट करते हुए, और सीलमपुर से जुबैर चौधरी आगे चल रहे हैं। ग्रेटर कैलाश से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज आगे। सौरभ भारद्वाज की छवि अदिति बहुत गंभीर नेता के तौर पर दिखती रही है इवेंचुअली, और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी पार्टी में अगर तीसरे नंबर का कोई चेहरा है तो वो सौरभ भारद्वाज ही है। हालांकि वो एक समय था जब बहुत नाराज हुए थे, जब आतिशी जी सीएम बनी और तमाम तरीके की चीजें हुई तो वो बिदक भी गए, एक स्टेटमेंट भी शायद उनकी तरफ से आया था और यहाँ तक की चर्चा चलने लगी थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उनको मनाया गया क्योंकि ये वही समय था जब एक इंपॉर्टेंट चेहरा बीजेपी के पास आ गया था उनका। तो जाहिर तौर पर आज सुबह से देखिए वो मंदिर गए। कैलाश गहलोत की बात कर रही हैं? बिल्कुल, कैलाश गहलोत के आते समय ही एक खबर आई थी कि सौरभ भारद्वाज भी अब जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर उनको मैनेज किया गया और फिर अब मैनेज करते हुए तीसरे नंबर का चेहरा है। तो अब पर मैनेज करने के बाद भी किस पोजीशन पर? अरविंद केजरीवाल तो कह चुके हैं सरकार अगर हम जीतते हैं तो बनूंगा तो मैं ही मुख्यमंत्री। देखिए, ये तो और आतिशी का उसमें कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं। जाहिर तौर पर ये तो पूरे आम आदमी पार्टी में एक्सेप्टेंस थी। 2 बार ऐसा चुनौती आई थी जब वो जेल में थे और तब ये सवाल उठा था। 70 सीटों पर रुझान है, जल्दी से अपडेट करते हुए 70 सीटों पर अभी तक रुझान, पूरी की पूरी सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं, जहां पर 26 सीटों पर इस वक्त आम आदमी पार्टी है तो बीजेपी 42 सीटों पर है और कांग्रेस 2 सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के रुझान इस वक्त आपके सामने है, जहां पर 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी, 42 पर इस वक्त बीजेपी। जिलानी साहब, आपकी एक प्रतिक्रिया, क्योंकि 70 की 70 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और बीजेपी 42 पर। देखिए, जैसा हमने सोचा है वैसे ही रुझान आ रहा है। और आपने अभी चर्चा कर रहे थे, आप बहुत ही विस्तृत चर्चा आपने करी है। दिल्ली को आप समझते हैं, दिल्ली को जानते हैं। दिल्ली की जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोट डाला है, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट डाला है, उनके कुप्रबंधन के खिलाफ वोट डाला है, उनके आपसी झगड़े के खिलाफ वोट डाला है। उन्होंने कोई भी कार्यक्रम को डिलीवर नहीं किया है, उसके खिलाफ वोट डाला है, जिसका नतीजा सामने अभी टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है। और आने वाले 1 घंटे के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि स्थिति किस तरफ जा रही है। भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो पूरा करेगी और दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। हम लोग भी पिछले 26 साल से विपक्ष में रहे हैं, लगातार विपक्ष का रोल निभाया है, लेकिन अब सत्ता आने जा रही है तो एक नहीं तो जिलानी साहब, अगर सत्ता आ जाएगी तो दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास होंगी। याद रखिएगा सर, दिल्ली की जनता फिर उन तमाम सवालों के साथ आपके काम करने की तरफ देखेगी जिनको लेकर आपने सवाल उठाया। हमने जो प्रॉमिसेस किए हुए हैं, हमने यमुना मैया की सफाई की बात करी है, हमने उसको रिवर फ्रंट की तरह, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है उस तरीके से बदलेंगे तो बदलेंगे। अगर हमने अपने मैनिफेस्टो में जो कार्यक्रम निश्चिंत किया है उसको अपना कर्तव्य मान के जमीन पे क्रियान्वित करेंगे तो करेंगे, क्योंकि मोदी जी ने गारंटी दी है और मोदी जी की गारंटी ही सब बातों की गारंटी है, ये सब जानते हैं। आदिति, मिल्कीपुर सीट से बीजेपी के कैंडिडेट 4000 वोट से आगे चल रहे हैं, ये गिल्टी कॉन्शियस का रिजल्ट तो नहीं है? यही एग्जैक्टली वही है और जनता इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करती है और वो रिफ्लेक्शन आपको इन नतीजों में नजर आ रहा है। और अभी हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है अयोध्या में, जिस तरीके के सांसद रोते नजर आते हैं, फिर तमाम बातें होती हैं, वैसे उनके साथ उनकी फोटो होती है जो अपराधी हैं, तो जाहिर तौर पे वो भी बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है और ये 2027 का भी छोटा मोटा रिफ्लेक्शन की तरह आप देख सकते हैं। नहीं, ये कितना बड़ा, अगर दिल्ली में सत्ता पलटती हुई दिखती है कितनी बड़ी बात होगी अदिति, क्योंकि डबल इंजन ठीक है बीजेपी कहती है, और लेकिन बीजेपी के लिहाज से अगर सत्ता पलट जाती है, अरविंद केजरीवाल अगर हार जाते हैं, क्योंकि 70 सीटों के रुझान में 27 और 42 ये बदलेंगे, ठीक है ये बदलेंगे, लेकिन कितनी बड़ी बात है दिल्ली में सत्ता का पलट जाना। अगर दिल्ली में सत्ता बदलती है
तो ये इसलिए बड़ी बात है। एक स्ट्रैटेजी अलग मुद्दा है कि आपने झुग्गियों में कार्यकर्ताओं को बिठाया, झुग्गियों को बाइफरकेट करके झुग्गियों के वोट बैंक में सेंधमारी करी, ये तो स्ट्रैटेजी का पार्ट है। पर मानसिक आप देखिए, वो झुग्गी जिसको बिजली फ्री मिल रही थी, पानी फ्री मिल रहा था, उन्होंने उस सबको छोड़ते हुए दूसरी सरकार को, जहां पर अश्योरेंस नहीं है, अभी कहा है कि योजनाएं चालू रहेंगी लेकिन अश्योरेंस नहीं है कि आपको फ्री बिजली तो मिलेगी, मतलब पानी। भरोसा है, ट्रस्ट फैक्टर है। लेकिन इसलिए किया कि उनको सड़कें साफ चाहिए, उनको पीने का पानी साफ चाहिए, उनको गड्ढा मुक्त दिल्ली चाहिए। एग्जैक्टली और पोल्यूशन की बात है, अपर मिडिल क्लास पोल्यूशन के लिए वोट करा। और इसकी एक वजह है, उनको कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पे ये विश्वास होगा, वोट से समझ आ रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में काम लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ चेहरा नहीं था सीएम का, बीजेपी के पास चेहरा नहीं था, फिर भी अगर वोट पड़ रहे हैं तो यहाँ नरेंद्र मोदी के काम पर विश्वास है।